नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 40 इयर्स होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि सर मेरा पास्ट मत बताइएगा और अभी प्रेजेंट से आप मुझे बताइएगा। मेरी लाइफ में मैंने पहले एक अपना इमिटेशन ज्वेलरी का काम किया था, वो तो बंद करना पड़ा। अब मैं दोबारा अगर करूं तो कब तक चलेगा, और आगे की लाइफ में मैं अपने हस्बैंड के बिज़नेस में अगर उसकी उनको असिस्ट करती हूं तो क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा या हाउस वाइफ बन के मेरे लिए अच्छा है, और कौन कौन सा साल गोल्डन टाइम पीरियड है और कौन से में दिक्कत आ रही है। बस आप मुझे इतना ही बताएं। तो देखो, अब इन्होंने जो कहा है बट नेचुरल वैसा कहना पड़ेगा, बट लेकिन किसी की सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आपको कुछ अंदाज़ा लग जाता है तो वो मेरी एक आदत है, थोड़ा बहुत झांकने की कोशिश जरूर करता हूँ, पर लेकिन मुझे लिमिटेशन पे बांध देते तो मेरे लिए भी दिक्कत आती है। एनीवे, अब देखो ध्यान से समझो, ये वाली जो रेखाएं होती हैं ना, ये जो रेखा चल रही है, देखो कौन से आप जो काम करोगे वो वाली रेखाएं, और जो आपके हस्बैंड काम करेंगे वो कौन सी रेखाएं हैं। तो ये वाला जो काम है ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड जो है काम होंगे। और आप जो काम कर रहे हो, क्योंकि मैं कहता हूं जब दो रेखाएं बनती हैं और पीछे से चीज़ें शुरू होती हैं तो पैसा किसका लग रहा होता है वो इंडिकेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो काम होगा ना, ये वाला काम होगा, ये आपका होगा। ठीक है, जैसे अभी आप 39 से कुछ ना कुछ कर रहे हो, मैंने कहा इसे 42 तक किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो चीज़ समझ आ गई कि भैया कौन सा समय सही है कौन सा गलत है। लेकिन अब थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस लगी हुई हैं, पहले उनको पकड़ लेंगे, फिर यहाँ पर इस रेखा को पकड़ लेंगे। अब ये रेखा जो आ रही है 27 और 28 साल की है। 27 और 28 साल पर कुछ ना कुछ पहले पहले यहाँ पर कुछ हो रहा था। देखो पिक्चर की क्वालिटी के, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे ही 27-28 पूरा होता है, 29 साल से जो था थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया था। 31वें साल पर आकर कुछ दिक्कत आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेखाएं बनी हैं, यहाँ स्क्वायर बनने की स्क्वायर बन रहे हैं, तो क्या हुआ कि कुछ ना कुछ परचेज करा। 32-33 साल पे परचेज की रेखा निकल के आ रही है, तो कुछ ना कुछ परचेजिंग हुई है यहाँ पर। लेकिन मेरा मतलब क्या है कि थोड़ा बैक साइड पे बताने का, कि विश्वास पक्का हो कि आपने जिस चैनल पर या जिससे संपर्क किया है वो रेखाएं पढ़ना जानता है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, ये माइंड लाइन के बारे में बताएंगे, ये बताएंगे इधर उधर की रटी रटाई बातें कि ये वाला अगर आपको स्लोपीनेस में जा रहा है तो हस्बैंड वाइफ की डिस्टरबेंस होगी, समथिंग होगी। मैं क्यों नहीं कहता इन चीज़ों को। मैं ये वाली रेखाएं जब देख ली मैंने, तरक्की की रेखा है, नो डाउट तरक्की की रेखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी करो, असिस्ट करो, आप भी करो अपने हस्बैंड के काम में। जो है असिस्ट का मतलब होता है देखभाल करो उनका। कोई काम अगर 3-4 काम है तो उनमें से एक काम को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि है कुछ कमियाँ आएंगी, बट लेकिन आपका हस्बैंड के काम बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ साइन ऐसे आए हुए हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं तरक्की को। ये सब तरक्की को इंडिकेट कर रहे हैं, तो मैं आपको अब आगे का बताता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि 39 साल से आप कुछ ना कुछ आप काम करोगे। ये 38वां साल था। ठीक है, ये 39वां साल है, आप 40 साल की होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर ये 39, 40, 41, 42, ये 42 साल तक है। 42 साल को थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा यहाँ पर नहीं लगाना 42वें साल पर, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 44 साल से चीज़ें सही जाएंगी आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए। ये रेखा ऊपर से निकल के आ रही है, अच्छा है, एक्सपेंड करने की रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, 42, ठीक है, ये 42 पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 43, 44, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि कहाँ पर आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। 47-48 साल पर रखना है। 45, 46, 47, मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आपको लगभग लगभग इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा रखना पड़ेगा। दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये था 42,
43, 44, 45, 46 और 47। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स मुझे इस टाइम पीरियड पर रुक कर, क्योंकि ये भी ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर ये वाली रेखा भी इंडिकेट करी, तो मैंने 47-48 साल ठीक नहीं कहा आप लोगों के लिए, इसका ध्यान रख लीजिएगा। टेक केयर वर्ड लिखा है यहाँ पर, हेल्थ वाइज भी और वैसे भी अपने बिजनेस पे ध्यान चौकन्ना रहना पड़ेगा, कोई नुकसान हो सकता है। अगर होलसेल का काम हो तो ध्यान दे दीजिएगा, किसी को ज़्यादा उधार नहीं देना या कुछ कर। ठीक है, आ गई समझ जी? आ गई। अब यहाँ पर 49 से लेके 51 साल ये अच्छा जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये स्क्वायर बने हुए, ये स्क्वायर बने हुए, तो ये गुड टाइम पीरियड है आपका, कोई इन्वेस्टमेंट्स या उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रहेगा। तो मैंने आपकी लाइफ में 51 साल तक का जो सफ़र था उसको मैंने एक अच्छी श्रेणी में डाल दिया, गुड की डेफिनेशन में डाल दिया। ठीक है, अब जो आपके हस्बैंड का जो काम है वो 54वें साल पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूर करेगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, सब अच्छा ही हो रहा है। लेकिन ये कैसे पकड़ते हैं ये 54वां साल, और ये काम जो है सीधा पता करना के लिए कि मैडम ज़रा बताएंगे 27-28 साल पे आपके हस्बैंड क्या कर रहे थे, जो कि 29वें साल पे ठीक हुआ था उनका काम, ये यहाँ से पकड़ा करो। ये मंगल रेखा से जब भी कोई चीज़ शुरू होती है तो काम शुरू किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर 58 साल के बाद क्या करना है, क्या होगा, देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर की क्वालिटी को थोड़ा सा दूसरी फोटो में लेकर चलते हैं। अब देखो 58 को तो पहले देखेंगे, पहले ये 54 वाला साल के बाद जो ये रेखाएं नीचे की तरफ जब जाती हैं ना, ये रेखाएं जब ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है और दो रेखाओं का मिलके जा रही है, तो ये गलत टाइम पीरियड है। यानी ये जो 55-56 साल जो है खर्चे और किसी की सेहत को इंडिकेट कर रहा है, इसका ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ये 54 कहते हैं, ये वाला साल 54 कहते हैं, तो अब थोड़ा सा मुझे आपके हाथ में 53-54 पे भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज कहीं का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ये वाला साल जो हो गया 54वां साल हो गया, ये 54 साल हो गया। ठीक है, 55, 56, ठीक है, आप समझते रहना, ये 55-56 साल 57, यानी लगभग 57, यानी साल जो शुरू होगा और 56 के बीच बीच में, यानी 56-57 मिड समझ लीजिएगा, यहाँ तक कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, यानी 57 का मिड तक रह सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे ये थोड़ा सा 56 का लास्ट और 57 का मिड ही दिख रहा है। यहाँ पर खर्चे एक्सपेंडिचर की रेखाएं ये इंडिकेट कर रही हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और इसी टाइम पीरियड पर एक साल और कर लेता हूँ तो स्लो डाउन और कह देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर 57-58 स्लो डाउन आएगा, खर्चे ज़्यादा और इनकम कम आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और इसी टाइम पीरियड पर ये रेखाएं जो होती हैं फ्लैट होकर, ये रेखा फ्लैट होकर यहाँ पर चली है, तो इट मीन्स यहाँ पर 57 और 58 साल स्लो डाउन है। लेकिन 58 साल 1 या 2 महीने से आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं आपके काम में बढ़ोतरी लाने के लिए, आपके हस्बैंड का काम में बहुत बढ़ोतरियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि 61 साल तक चलेंगी। ये रही 61 साल तक की रेखाएं। अब इसके अंदर जरा आप अपने काम को देखो, जो कि लगभग 58-57 साल से ज़्यादा आप नहीं अपने मतलब हस्बैंड के काम या अपने काम को आगे बढ़ाएंगी, यानी वहाँ पर ये वाली रेखाएं धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं। तो मुद्दा ये आता है कि आपने कब तक अपने काम को ज़्यादा स्तर पर रखना है, वो केवल 54 तक ही रखना है। 54 के बाद थोड़ा पैसे को कम लगाना शुरू कर दीजिएगा। और आपके हस्बैंड के काम को मैं बता ही चुका हूँ कि
55-56 पे हेल्थ इश्यूज, एक्सपेंडिचर 57-58 स्लो डाउन, और 58.1 से लेकर 61 साल बहुत बढ़िया जाएगा। लेकिन 61 से लेकर 62 साल, यानी 61 साल 11 महीने तक, यहाँ पर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है। ये रेखा जो है, ये और ये पर, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ये एक टाइम सही नहीं जाएगा, लेकिन 100 टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 62 से 65 साल ये अच्छा जाएगा। ये रेखाएं भी बनी है, तरक्की की रेखा बनी हुई है, तो इट मीन्स बहुत बढ़िया टाइम पीरियड जाएगा। ठीक है, ये 65 साल तक का ये टाइम पीरियड है, ये गुड टाइम पीरियड। ये वाली रेखा यहाँ पर आकर टच है, ये 65वां साल है, 65 साल आपका गुड हो चुका है। उसके बाद देखो तरक्की की रेखाएं यहाँ पर भी मेंशन है। अरे आपका तो बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है, गोल्डन टाइम पीरियड्स चल रहे हैं। आपने जो मुझसे पूछा गोल्डन टाइम पीरियड, जिसमें आप बहुत कमाओगे, बहुत कमाओगे। ठीक है, अब आप कहते हो कि मेरे को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए ना, कि मैं हाउस वाइफ से थोड़ा सा काम, मेरे हस्बैंड के 4-5 काम हैं तो मैं भी थोड़ा सा संभाल लूँ। तो आपने क्वेश्चन करा कि क्या मैं, मेरा संभालना ठीक होगा? भाई उसके लिए सबसे पहले देखते हैं बुध को। बुध बहुत अच्छा है। वो समय ही गलत था जो पीछे आपने बताया, वो समय ही गलत था, लेकिन अब तो समय सही है। लेकिन 42 साल को फिर ध्यान रख लेना, अब बुध बहुत अच्छा है, बुध का फ़ायदा उठाओ, उसमें रेखाओं का फ़ायदा उठाओ। अब यहाँ पर आपकी आपकी लाइन भी ये चल रही है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, रेखाएं चल रही हैं, तो इट मीन्स आप काम करो। ये रेखा क्यों आई है, क्यों आई है? ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए आई है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये रेखाएं आपको इंडिकेट कर रही है यात्रा रेखा के साथ, इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या तरक्की का साइन ये नहीं है? क्या तरक्की का साइन ये नहीं है या नहीं है? तो मैं तो आपके हाथ में जो चीज़ें देख रहा हूँ वो गुड देख रहा हूँ, लेकिन जब जब ये रेखा नीचे की तरफ जाती है तब तब जो होता है थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आने लग जाता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ तो आपकी लाइफ में मैंने दिखा है 66 से लेकर 68 गुड टाइम, और उसके बाद तो सुन लो 83 तक। ये 83 तक का जो टाइम पीरियड है ये सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ये देखो ये रेखाएं कहाँ, ये क्या है, अच्छा खासा अमाउंट आप लोग जोड़ के बैठोगे, एक गोल्डन टाइम है आपका। 83 साल तक आपका गोल्डन टाइम है। क्या पूछा आपने मुझसे कि सर मेरा बैक साइड मत बताइएगा, मेरा पास्ट मत बताइएगा, मेरा केवल प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर, और उसमें गोल्डन टाइम क्या है, और अगर कोई मैं अपना बिजनेस करती हूँ तो वो कब कब उसमें नुकसान जाएगा और कब तक करूँ। तो मैंने कहा एक 42 साल को ध्यान रख लीजिएगा, और 44 साल आपका और आपके हस्बैंड का वो ठीक रहेगा, और 47-48 साल आपके लिए भी और आपके हस्बैंड के लिए भी ठीक रहेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा टेक केयर रखना है। 49 साल से लेकर 51 साल गुड आ गया। अब गुड जब लिखता हूँ तो ये गोल्डन टाइम पीरियड होते हैं, ठीक है, जो कि 54 साल तक खींच के लेके जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपने, आपका जो टाइम पीरियड आएगा 55 से लेकर 56 वो गलत जाएगा, एक्सपेंडिचर जाएंगे, और 57-58 स्लो डाउन जाएगा। फिर तो बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है ही। लेकिन 60-61 साल जो है, ये 61 से लेकर 61 साल 11 महीने तक ये सही नहीं है, 100 समय है, लेकिन ठीक है। लेकिन उसके बाद तो गोल्डन ही गोल्डन टाइम पीरियड है 83 तक। तो आपको कौन से उपाय करने पड़ेंगे? थोड़ा सा आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड ही आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब दे रहा है। लेकिन तरक्की की रेखाएं हैं, थोड़ा सा एज फैक्टर भी आ रहा है, इसीलिए आपका बिजनेस भी जो है उसके बाद से आप थोड़ा सा कम करते चल रहे हो। तो 54 साल तक मैक्सिमम आप अपने बिजनेस को आप देखना, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कम कर दीजिएगा। नो डाउट ये है आपके हाथ का विश्लेषण। वैसे अगर आप अपने बिजनेस को पूरी तरीके से देखना चाहते हो, 54 के बाद भी देखना चाहते हो, तो कम करके देखना 61 साल तक, 61 साल तक कम करके देखना, क्योंकि ये पतली वाली रेखा जो है ये हल्की 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 ये आ रही है, इसलिए कह रहा था, ठीक है। लेकिन 54 साल तक ठीक चीज़ें चलेगी। ये है आपके हाथ का। इसमें कौन सा उपाय करना है? देखो वैसे तो सारे के सारे माउंट आपके बैलेंस में है, सब कुछ है, देख रहे हो आप। केवल एक छोटा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो है गुरु का। तो गुरु का उपाय कर लीजिएगा, और सेहत का ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको जहाँ जहाँ सेहत बताई है, ठीक है। और अपने पति के बिजनेस को आप संभाल सकती हैं, नो डाउट अच्छी रेखाएं बनी हैं, गुड
फॉर्मेशंस हैं अच्छी, आपको तरक्की करोगे, आप लोग करोगे। जो हुआ सो हुआ, पहले वाला जो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, अब समय सही है। पहले भी बीच वाला समय सही था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन बीच में थोड़ा ही एक समय ऐसा आया, लेकिन अब से सारी चीज़ें सही हो रही हैं। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।